दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। एडीजी मंडलायुक्त सहित जनपद के उच्च प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने सिटी वन के माध्यम से 74वें स्वतंत्रता दिवस की जनपद वासियों को दी बधाई। सीमा पर जरूरी कार्यों के आवागमन पर नहीं है रोक। एडीजी ने कहा, लॉकडाउन में दोनों ही देशों में फंसे हुए लोगों को आने जाने की है छूट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा दृष्टि से पुलिस अधीक्षक नगर ने रेलवे स्टेशन व गोरखनाथ मंदिर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोला सर्किल में तैनात शेरनी दस्ते को पुलिस अधीक्षक अपराध की देखरेख में किया गया प्रशिक्षित। 15 अगस्त पर सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण ने संबंधित अधिकारियों से कहा, ऑनलाइन पठन पाठन के साथ समय से विद्यार्थियों में किया जाए छात्रवृत्ति का वितरण। विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर का कुलपति ने द्वीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कहा, विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों को प्रचारित व प्रकाशित करने में मिलेगी सहूलियत। विद्युत दुरुस्त करने पोल पर चढ़े संविदा विद्युत कर्मी के अचानक सप्लाई आने से हुई दर्दनाक मौत। और कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत दर्जनों कर्मचारियों का मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा किया गया कोविड जांच। एडीजी मंडलायुक्त सहित जनपद के उच्च प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने सिटी वन के माध्यम से 74वें स्वतंत्रता दिवस की जनपद वासियों को दी बधाई। मैं अपनी ओर से सिटी चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज़ादी का ये जश्न सभी लोग अच्छी तरह से मनाएं। बस एक थोड़ी सी बात है कि इस बार जैसे सबको पता है कोरोना के चलते बहुत सारे कार्यक्रम इत्यादि नहीं होंगे, करना भी नहीं चाहिए। जो सार्वजनिक रूप से जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की शंका हो, जिसमें भीड़ जुटने की जैसे कार्यक्रम हो, इसको नहीं करना चाहिए। सादगी से अपने अपने जगह जो गाइडलाइंस है कोविड के उसको अपनाते हुए स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सब मनाएंगे। पुनः मेरी ओर से सबको सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ को आप लोग बहुत अच्छे से मनाएं और सभी जो शासन के नियमों हैं जिसमें कोविड संक्रमण के कारण आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और घर में रह के ही इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को मनाने का जो अनुरोध किया गया है, उस अनुरोध को मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। ये हमारा और आपका सभी का कर्तव्य है कि इस समय हम अपने आसपास समाज को, राज्य को और देश को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। 15 अगस्त को सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय में हम लोग कोरोना के बीच में ही मना रहे हैं। सभी का मेरा अपील है, 3 मूल मंत्र का कतई भूल मत जाइए। बिना मास्क घर से बाहर मत निकलना, 2 गज का दूरी है और हाथ बार बार धोना है। हम लोग का जो आज़ाद देश है, आज़ाद देश का जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। हर आज़ाद व्यक्ति का यानी नागरिक का जिम्मेदार होता है हमारा 7 नागरिक को बचाना, जान बचाना। कोई मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, भले वो कोरोना वायरस हो नहीं तो किसी बीमार से ग्रस्त है, उनका आसपास का उपचार सेंटर में उपचार करा दीजिएगा। आप भी बच के रहिएगा और बाकी को भी बचाइएगा। जय हिंद। पहले तो आज़ादी के इस पर्व पर स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन होता है। इस दिवस को देखते हुए
मैं सभी गोरखपुर वासियों को इसकी शुभकामना देना चाहूँगा तथा उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि कोरोना की लड़ाई में हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। 15 अगस्त भारतवर्ष के लिए, देशवासियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। बहुत वर्षों के बाद ये 1947 में आज़ादी मिली थी, जिसकी जो आज़ादी बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद मिली थी। तो ये आज़ादी किन परिस्थितियों में कैसे मिली, कितने मुश्किल से मिली, हम चाहेंगे लोग सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को, टीचर्स बताते ही हैं, टीचर्स भी अपने टीचर्स और पेरेंट्स जो भी घर में अभिभावक हैं और छोटे बच्चे भी इस आज़ादी की लड़ाई जो रही है इसके बारे में अधिक से अधिक उनको जानकारी हो। 15 अगस्त के लिए जो भी शासन के निर्देश आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही हम लोग उसका पालन करेंगे। मैं सिटी वन चैनल के माध्यम से गोरखपुर के समस्त वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे इस स्वर्णिम पल में अपने घर में रह के इस आयोजन को सफल बनाएं और हर्षोल्लासपूर्ण इस त्यौहार को मनाएं और जो भी इस समय सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कोरोना महामारी से बचने के लिए उसका अक्षरशः अनुपालन करें। और मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से समस्त गोरखपुरवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को 15 अगस्त के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी जनपदवासियों को सिटी वन चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें तथा 2 गज की दूरी एवं मास्क अवश्य लगावें और सुरक्षित रहें। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व जोश और उत्साह के साथ मनाया जाए, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क धारण किया जाए और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस क्रम में 15 अगस्त के पर्व को मनाने का प्रयास किया जाए। कल 15 अगस्त है और मेरी तरफ से सभी गोरखपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे यही अपील करता हूं कि जो ये वैश्विक महामारी कोरोना है, इसके वैक्सीन आने तक बहुत अधिक सावधानियां बरतनी हैं, जिसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना, हैंड वॉश करना, ये सब जो चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं इसका पालन करें और अनावश्यक कोई भी घर से बाहर न निकले। जीवन के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही मेरी हार्दिक इच्छा और शुभकामनाएं। कोविड भी चल रहा है, कोविड चल रहा है तो इसके बारे में जो लगातार हम लोग जो है जनपदवासियों में प्रचार कर रहे हैं कि कोविड विषयक सावधानियाँ क्या क्या हैं। मेरी समस्त जनपदवासियों से वह अपील है कि महामारी से संबंधित जो भी उपाय बचाव के बताए जा रहे हैं उनका पालन करें और अपने परिजनों से भी पालन करवाएं। नेपाल सीमा पर राजनीति तनातनी के बीच अभी भी स्थितियां काफ़ी हद तक सामान्य हैं। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके आवागमन पर किसी प्रकार की कोई रोक दोनों ही देशों के तरफ से नहीं लगाई गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को आने जाने की भी सहूलियत दी जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया, भारत नेपाल सीमा को लेकर काफ़ी लोगों को अभी भी जिज्ञासा है और कुछ कन्फ्यूजन भी है कि यहाँ खुला है, बंद है इत्यादि। चूँकि नेपाल में और हमारे तरफ भी अभी लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है और आपको पता है कि जैसे हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सारे बंद हैं, तो नेपाल सीमा में जो आना जाना है लोगों का वो पहले जैसे सामान्य नहीं है। उधर नेपाल की तरफ भी लॉकडाउन है कई जगह, इधर हमारे तरफ भी, तो इसलिए उस तरह का आना जाना अभी रुका है। जैसे कोविड में थोड़ा राहत मिलेगी और जो पार्शियल लॉकडाउन है, अनलॉक की कार्रवाई पूरी तरह से संपन्न होगा, तब फिर आने जाने का जो सिलसिला है वो रहेगा। फिलहाल सामान जो आना जाना है वो खुला है और एक दूसरे देश के फंसे हुए नागरिक
को आने जाने की उसमें छूट है। जैसे नेपाल में जो भारतीय नागरिक फंसे पड़े होंगे, वो अगर रहे बच्चे कहीं से आ गए बॉर्डर में तो उनको आने दिया जा रहा है। और नेपाल के कोई नागरिक हो जो इधर से अपने देश को जाना चाहते हैं और फंसे थे तो उनको जाने दिया जा रहा है। अदरवाइज बाकी सारा जो सभी बॉर्डर्स में लोगों का आम रूप में आना जाना बंद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 74वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में व यात्रियों के बीच डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरे की मदद से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं लगातार अपील भी की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के देखे जाने पर तत्काल इसकी सूचना संबंधित थाने व पुलिस चौकी को दें। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने गोरखनाथ मंदिर में भी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सभी यात्रियों का स्वागत करता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 02557 स्पेशल नरकटियागंज के रास्ते मुजफ्फरपुर से चलकर लखनऊ बरेली। रेलवे स्टेशन तभी यात्रियों का स्वागत करता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 02557 स्पेशल नरकटियागंज के रास्ते निकलने का नहीं बंद है। सभी यात्रियों का स्वागत करता है। दूर से लेकर सर वहाँ तक पैदल चलेंगे ना तो उतना हमारा पहले हो जाएगा, दो काम की बहुत दिन बाद रोड पे निकल रहे हैं। चलो निकलो।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, नहीं, 15 अगस्त के दृष्टिगत कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने हेतु एसओजी, LIU, घुड़सवार टीम, स्वान दस्ता, ड्रोन टीम, कैंट थाने की पुलिस और PF, GRP इन सब के साथ संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन के बाहर होटलों में, रोडवेज, कैंट क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन के अनुपालन हेतु भी निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे व विशेष सचिव अमित गुप्ता ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में BRD मेडिकल कॉलेज के विभागीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम के तहत किए जा रहे कार्यों में तत्परता के साथ जांच की संख्या को बढ़ाने के संबंध में निर्देशित किया। इस दौरान BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित विभिन्न संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उनकी मीटिंग CMO के साथ नियमित रूप से होती रहती है, तो उस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो मैसेज आप यहाँ भेजते हैं इंपॉर्टेंट होगा, आप यहाँ भेज दीजिए, उसको फिर हम संबंधित DM के साथ टेकअप करते हैं। लेकिन जितना आप नीचे कोऑर्डिनेटर बना सकेंगे उस समस्या को डील करने के उनका उपयोग करिए। जो समस्या है उनको बताइए। पहले तो आप कोऑर्डिनेट करने की सैंपल डाइवर्ट करने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जो आ रहा है असाइनमेंट उसका पूरा डाइवर्ट करना है और उसकी सूचना आप यहाँ दे दिया करिए कि हमने ये तय किया है। आपस में आप तय करने के बाद यहाँ पर समय आ जाता है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके उनको कराना चाहिए। उसके लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन से इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जब कोऑर्डिनेट कर लें तो यहाँ सूचित कर दीजिए कि हम कोई समस्या नहीं है। गोला सर्किल के 4 थानों पर शेरनी दस्ते का प्रशिक्षण कार्य चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं से वार्ता व उनके साथ व्यवहार के लिए शेरनी दस्ते की महिला आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा की देखरेख में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो विष्णु मैंने काफ़ी समझाया आप लोगों को। यक से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब उसमें उसे ये भी लगता है XTRA और ऑर्डिनरी माने समझते हैं आप लोग? ऑर्डिनरी माने क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। सभी असाधारण है या कोई कुछ लोग? चलिए आप लोग आपके पास सहमत है, आप लोग असाधारण है। कॉलेज अब जैसे इससे जोड़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था और उनके पिताजी के नाम मोतीलाल नेहरू था। तो आदमी फिर क्या बोलते हैं, उसका आव भाव बहुत स्थिर हो जाता है, बहुत नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। वो कोई भी परिस्थिति उससे विचलित नहीं होगा। उसे कहते हैं विजडम। वो विजडम इस वर्दी ने आपको असाधारण बना दिया है। आप ये इस प्रदेश की पहचान हो गए हैं, एक आपको आम जनता से आप अलग हो गए हैं, एक असाधारण हो गए हैं। तो पहचान आपकी असाधारण हो गई है। अब करना क्या है, आपका कर्तव्य भी असाधारण हो। जब आप असाधारण कर्तव्य। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया, ये शेरनी दस्ता का प्रशिक्षण चल रहा है। आज गोला सर्किल का प्रशिक्षण है। गोला सर्किल के जो में 4 थाने हैं, उन 4 थानों से महिला आरक्षीगण यहाँ उपस्थित हुई, शेरनी दस्ता में जिनका चयन हुआ है। और उसी प्रशिक्षण में आज का जो सत्र है, महिला NGO से बातचीत एवं उनके साथ चर्चा। तो महिला NGO की तरफ से यहाँ पर फैमिली कोर्ट में कार्य करने वाली मैडम ये श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम उपस्थित हैं, जो फैमिली कोर्ट में काउंसलर का काम करती हैं और ये महिला NGO से संबंधित हैं। ये किस तरह से महिला NGO हमारे शेरनी दस्ता के महिलाओं
हमारे जो आरक्षीगण हैं इनके काम आ सकती हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, एनजीओ की भूमिका क्या है, यही सब इसके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ ये महिला जो आरक्षीगण हैं श्रेणी दस्ता के, इनके अंदर क्या गुण होना चाहिए, किन गुणों की अपेक्षाएं की जाती हैं कि ये अपना काम भली भांति कर सकें। तो ऐसी बहुत ढेर सारी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करके इनको प्रशिक्षण दिया गया। नगर क्षेत्र में 15 अगस्त के दौरान जहां पुलिस प्रशासन लोगों से घरों में रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील कर रहा है, तो वहीं सुरक्षा दृष्टि से विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन होता है। इस दिवस को देखते हुए मैं सभी गोरखपुर वासियों को इसकी शुभकामना देना चाहूँगा तथा उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि कोरोना की लड़ाई में हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने एलपीजी रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, यूपीआई के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में शैक्षणिक सत्र 2021 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन पठन पाठन एवं छात्रवृत्ति वितरण आदि पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की।
चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि शैक्षणिक सत्र को पूरा करने के साथ ही छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पठन पाठन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही समय से छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नितिन कुमार सिंह, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ओम प्रकाश व मदन मोहन मालवीय के रजिस्ट्रार आदि मौजूद रहे। और जो फॉरवर्ड करते हैं आवेदन पत्र, वो छात्र की पूरी डिटेल देखना कैसे फॉरवर्ड कर दिया, तो उन्होंने लिखा कि आपका ऑनलाइन सिस्टम से भी चेक हुआ। तो ये लिखने से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ ये बताता है खाता किसका है। वो सर वो ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, ऐसा मुझे याद नहीं है, बीटेक का लगा सब एमबीए का नहीं, जिस भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में मीडिया पब्लिक रिलेशनशिप कार्यालय का फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मीडिया सेंटर के माध्यम से विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों को प्रचारित व प्रकाशित करने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। वहीं कवरेज करने वाले पत्रकारों को बैठने का एक स्थान भी प्राप्त होगा। इस दौरान प्रोफेसर महेंद्र, डॉक्टर कुमार हर्ष, विश्वविद्यालय के मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रदीप यादव सहित अन्य विभागों के प्रोफेसर मौजूद रहे। साढ़े 3 लोग एक साथ हो गया बहुत दिनों बाद। कोरोना से ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया, मीडिया सेंटर मीडिया पब्लिक रिलेशंस की एक ऑफिस का आज विश्वविद्यालय ने इसकी एक शिलान्यास किया है, एक भवन एक कमरा अलॉट किया है। अक्सर ये शिकायत आती थी कि मीडिया हमारा सेंटर उसको एक कमरा न मिलने की वजह से एक संचालन में न्यूज़ को कवर करने में हमारे मीडिया बंधु जो पत्रकार बंधु आते थे विश्वविद्यालय में इधर उधर भटकते रहते थे, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आप लोग चैनल वाले भी आते थे, उनको भी समस्या जाती थी। तो इस सबके लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, वो सब आएँ तो उनको समुचित व्यवस्था मिले। और महेंद्र जी अभी नए जो इसके नियुक्त हुए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, वो उन्होंने आते ही इस कमरे की डिमांड की, क्योंकि उनको कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी प्रॉपर। डिपार्टमेंट में भी उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है, कॉमन रूम है जिसमें कई शिक्षकों के साथ मुझे बैठना पड़ता है। तो ऐसा लगा विश्वविद्यालय को कि एक अलग से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अजय जी ने भी काफ़ी इसका कार्यभार संभाला और उसके पहले हर्ष जी ने इसका कार्यभार बहुत अच्छी तरह संभाला था। तो हमारे शिक्षकों के द्वारा यह संचालित किया जाता है, जिससे मीडिया और विश्वविद्यालय के बीच में बात संवाद हो सके। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर फेज प्रथम में पावर हाउस रोड पर अंबेडकर स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर पोल पर विद्युत संविदा कर्मचारी द्वारा विद्युत को ठीक करते समय अचानक सप्लाई आ जाने से संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक की पहचान खोराबार थाना क्षेत्र के कुरमौली के ओटलिया निवासी 40 वर्षीय शिवचरण के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, एक लाइनमैन था, फोन पे चढ़ा था, वो बिजली ठीक कर रहा था, वो गिरा है और मर गया है, उसको लाइट मार दिया है। शासनादेश के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारी लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न विभागों में मेडिकल मोबाइल यूनिट की टीम द्वारा जाकर कर्मचारियों का कोविड जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में भी मेडिकल मोबाइल यूनिट व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दर्जनों कलेक्ट्रेट परिसर में कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों की जांच की गई। भैया बताइए, उस पे लिखा रहेगा आपके सामने निगेटिव, वो हमें देना होगा विभाग में। क्या नाम है? सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सबसे अंतिम में मेरा चाहिए ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा। कल मुझे आपका नंबर आ जाए इसमें कि निकल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा भैया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।